हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल भारत। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ मुस्लिम मैरिज। चार तरीके की मैरिज होती है। एक वैलिड मैरिज, उसको सही मैरिज ही बोलते हैं। दूसरा वॉइड मैरिज, उसको बातिल मैरिज ही बोलते हैं। फिर इर्रेगुलर मैरिज है, उसको फासिद मैरिज बोलते हैं। फिर टेम्पररी या मूता मैरिज बोलते हैं। तो वैलिड मैरिज जो है यहाँ उसको सही मैरिज जो है ये तब होती है जब सारी लीगल रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होती है। मतलब पार्टीज कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, फ्री कंसेंट होनी चाहिए, ऑफर होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए और ड्यूली मेड हुआ होना चाहिए। और कोई भी प्रोहिबिशंस नहीं होनी चाहिए, जो हमने पुरानी वीडियो में पढ़ी थी प्रोहिबिशंस शादी में कि रिलेटिव्स में बहन भाई शादी नहीं कर सकते, किसी कोई अपनी बेटे से शादी नहीं करता, वो प्रोहिबिशंस नहीं होनी चाहिए जो पार्टीज इफेक्ट करे। अगर वो सब प्रोविजंस नहीं है और ड्यूली उन्होंने सारा प्रोसीजर फॉलो करा है तो मैरिज जो है वो करेक्ट मानी जाएगी, सही मानी जाएगी। इसके लीगल इफेक्ट्स क्या होते हैं? कोहैबिटेशन ऑफ द पार्टीज जो होता है वो लॉफुल बन जाता है, इमोरल नहीं बनता है। जो चिल्ड्रन बॉर्न होते हैं वो लेजिटिमेट होते हैं और वो माँ बाप की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर सकते हैं। फॉर द कपल्स इटसेल्फ म्यूचुअल राइट्स ऑफ इनहेरिटेंस अराइज। जो म्यूचुअल राइट्स इनहेरिटेंस है कपल्स के उसमें, वो भी उनको राइट मिलता है। वाइफ जो है वो डॉवर क्लेम कर सकती है। डॉवर हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है। एंड हैज अ राइट ऑफ मेंटेनेंस, ये भी हम आगे पढ़ेंगे मेंटेनेंस। एंड सिमल्टेनियसली ऑब्लिगेशन टू ऑब्जर्व इद्दत इज बेस्टोड अपॉन हर। तो प्रोहिबिटेड रिलेशंस आर क्रिएटेड ड्यू टू मैरिज। प्रोहिबिटेड रिलेशंस क्रिएट होते हैं बहन भाई के, माँ बेटे के, माँ बहन के, इस तरीके से। The parties have rights to regulate the movements of each other, but they cannot refrain each other from maintaining a relationship with their respective families or visit to them। वो एक दूसरे को restrain तो कर सकते हैं लेकिन वो रोक नहीं सकते कि भाई तुम अपनी फैमिली से रिलेशन नहीं रखोगे। सेकेंड मैरिज वाइड मैरिज या बातिल मैरिज। ये एक इलीगल यूनियन है that exists not in law. Thus, a marriage in violation of absolute prohibitions or polyandry is a void marriage. Shia law provides a few additional grounds like marriage during a pilgrimage or a marriage with a non-Muslim और a woman observing iddat। शिया मैरिज में ये प्रोविजंस भी हो रहा है कि पिलग्रिमेज के दौरान जो शादी होगी वो भी वॉइड होएगी, या नॉन मुस्लिम से शादी होगी वो वॉइड होगी, या किसी ऐसी वुमन के साथ में जो इद्दत ऑब्जर्व कर रही है उस टाइम शादी वो भी वॉइड मानी जाएगी। लीगल इफेक्ट क्या है वॉइड मैरिज के? कोई भी म्यूचुअल राइट्स और ऑब्लिगेशंस क्रिएट नहीं होती हैं। जो चिल्ड्रन बॉर्न होते हैं वो इलेजिटिमेट कहलाए जाते हैं। और वाइफ जो है उसके पास मेंटेनेंस या डॉवर का कोई राइट नहीं है। द मैरिज डज नॉट एग्जिस्ट इन लॉ, और इनफैक्ट मैरिज लॉ की नजर में एग्जिस्ट नहीं करती है। फिर थर्ड है इर्रेगुलर मैरिज या फासिद मैरिज। एन इनकम्प्लीट मैरिज वेयर द डिविएशन फ्रॉम procedure or a flaw can be removed. It is called irregular marriage। मतलब marriage with a fifth wife or with a woman observing iddat। जहाँ पर पूरा प्रोसीजर मुस्लिम लॉ का फॉलो नहीं होता है तो वो मैरिज इरेगुलर मानी जाती है। जैसे कोई अगर फिफ्थ वाइफ लाए तो वो फिफ्थ वाइफ से शादी जो होगी उसकी इरेगुलर होएगी, वॉइड नहीं होएगी। लीगल इफेक्ट्स इरेगुलर मैरिज क्या होते हैं? कोहैबिटेशन तो लॉफुल होता है। चिल्ड्रन जो होते हैं वो लेजिटिमेट होते हैं और अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी को भी इनहेरिट कर सकते हैं। सिर्फ इसमें एक चीज है कि म्यूचुअल राइट्स हस्बैंड और वाइफ के बीच में जो इनहेरिटेंस का वो अराइज नहीं होता है। आफ्टर कंज्यूमेशन ओनली द वाइफ कैन क्लेम डॉवर। द वाइफ डज नॉट हैव टू ऑब्जर्व इद्दत इफ द मैरिज इज ऑब्जर्व। वाइफ को इद्दत ऑब्जर्व करने की जरूरत नहीं है अगर कंज्यूमेशन हुई ही नहीं है तो। फोर्थ मैरिज है टेम्पोररी मैरिज और मुटा मैरिज। ये सिर्फ इतना अशारिया स्कूल में रिकॉग्नाइज होती है शिया लॉ में। इट इज a union for a particular time with consideration as a prerequisite। पैसे देकर आप कंसिडरेशन मतलब पैसे देकर आप कुछ थोड़े टाइम के लिए इसका रिक्रूटमेंट है, छोटे टाइम के लिए। पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट मैरिज बिकॉज द गार्डियंस कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट फॉर। गार्डियंस जो है वो मुता मैरिज को कॉन्ट्रैक्ट नहीं करा सकते, इसलिए पार्टी जो है खुद ही कॉम्पिटेंट होनी चाहिए मुता मैरिज के लिए। एनी नंबर ऑफ वाइफ मुटा वाइफ्स कैन बी कॉन्ट्रैक्टेड विद। किसी भी नंबर से आप शादी कर सकते हो मुटा मैरिज में, ऐसी कंपल्शन नहीं है। Formalities of free consent, offer and acceptance as well as absence of prohibition have to be followed। लेकिन ये free consent होना चाहिए, offer acceptance होनी चाहिए और absence of prohibition होना चाहिए, ये follow करनी ही पड़ेगी।
Dower must be specified at the time of marriage, otherwise the marriage will be deemed void. Dower होना चाहिए, नहीं तो मैरिज void मानी जाएगी। वो जो मोटा मैरिज का जो टाइम ड्यूरेशन है वो स्पेसिफाई होना चाहिए, नहीं तो ये परमानेंट मैरिज बन जाएगी। लीगल इफेक्ट्स क्या है? जो कोहेबिटेशन है लॉफुल है, चिल्ड्रन जो लेजिटिमेट बनते हैं, कोई भी म्यूचुअल राइट इनहेरिटेंस हस्बैंड वाइफ के बीच में नहीं बनता है। हस्बैंड हैज टू पे द होल डॉवर अमाउंट इफ ही लीव्स विदाउट फिनिशिंग द ड्यूरेशन। अगर ड्यूरेशन से पहले ही वो शादी खत्म कर देता है तो वो सारा डॉवर अमाउंट पे करना पड़ेगा। वाइफ के मेंटेनेंस का कोई राइट नहीं है, उसमें कोई डिवोर्स नहीं होता है। जो प्रिस्क्राइब टाइम जो उसमें लिखा है इतने दिन तक रहेगी, खत्म हो गया तो शादी खत्म। इद्दत अगर इस पीरियड जो इसमें है 2 मंथ्स का है, अगर कंसुमेशन हो रखी है, अगर नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अगर मैरिज डिसॉल्व होती है ड्यू टू डेथ तो इद्दत पीरियड जो होगा वाइफ का 4 मंथ्स और 10 डेज का होएगा। नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे डॉवर या महर क्या होता है। आपका कोई इस वीडियो के बारे में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक प्लीज करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच।